अभी तक आपने जो भी घटनाएं सुनी होंगी, शायद ये इतिहास में सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली घटना है। सुनने के बाद आपको यकीन नहीं होगा कि ऐसा हो ही सकता है, क्योंकि जब मैं इस घटना को सुन रहा था, पढ़ रहा था, तो मुझे खुद अपनी आंखों पे, अपने कानों पे यकीन नहीं हो रहा था। भला ऐसा कोई कैसे कर सकता है कि एक 7 साल के लड़के ने एक 5 साल की लड़की के साथ बलात्कार जैसी घटना को अंजाम दिया था। जब लड़की खून से तरबतर हो जाती है तब जाकर उसने उसको जाने दिया था। लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि 7 साल का लड़का रेप कैसे कर सकता है। और ये घटना कोई विदेश की घटना नहीं है, बल्कि हमारे देश भारत की है, उत्तर प्रदेश की। लेकिन ये घटना क्यों हुई, उस बच्चे ने ऐसा क्यों किया, यह मामला बिल्कुल ही अलग था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन यादव। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर एक नई कहानी के साथ। आज की जो घटना है ये उत्तर प्रदेश के कानपुर ज़िले के हैं। कानपुर ज़िले का एक इलाका पड़ता है अकबरपुर थाना। इस थाने में एक गांव पड़ता है। एक दिन थाने में एक महिला आती है 19 सितंबर को। उसके साथ में उसकी 5 साल की बच्ची थी। उसके साथ में उसके परिवार वाले थे, घर वाले थे। जो अकबरपुर थाने के कोतवाल हैं उनका नाम है सचिन सिंह। वो सीधे सभी लोग SHO साहब के रूम में घुसते हुए अंदर चले जाते हैं। अब जब वो सभी लोग सीधे अंदर घुसते चले जाते हैं तो SHO साहब पूछते हैं कि आप लोग क्यों सीधे अंदर घुसे चले आ रहे हो, आखिर बात क्या है। तो वो महिला बोलती है, साहब इस मेरी 5 साल की बच्ची के साथ रेप जैसी घटना को अंजाम दिया गया है, इसकी इज्जत आबरू को लूटा गया है। अब जो वो साहब थे वो उस बच्ची को देखते हैं, वो बच्ची खून से तरबतर थी, उसके कपड़े खून से लथपथ थे। वो फ़ौरन उस बच्ची को अस्पताल में भर्ती करवाते हैं और घर वालों के साथ गुस्से में आकर तुरंत एक टीम गठित करते हैं और सीधे उस गांव में जाते हैं। अब उस गांव में जाकर उस घर में पहुंचते हैं जो घर में महिला ने बताया था। अब उस घर में पहुंचने के बाद उस बच्चे के बारे में पूछते हैं जिस बच्चे का नाम महिला ने बताया था कि इस बच्चे ने रेप किया है। तो उसके घर वालों से पूछते हैं वो बच्चा कहाँ है, उसका नाम लेकर। तो उसके माँ बाप उस लड़के की ओर हाथ उठाकर इशारा करते हैं। तो उस लड़के को देखने के बाद वो SHO साहब पूछते हैं वो लड़का कहाँ है। तो वो उस लड़के के माँ बाप बोलते हैं कि सर ये वही लड़का है जिसके खिलाफ रेप की FIR लिखवाई गई है। वो महिला बोलते हैं, सर मेरा बच्चा 7 साल का है, भला ये रेप कैसे कर सकता है, और रेप जैसी घटना जैसे इस लड़के के साथ हुई ऐसी घटना को कैसे अंजाम दे सकता है। थोड़ी देर के लिए SHO साहब भी हैरान हो गए थे कि ये बच्चा क्या सच में ऐसा कर सकता है। लेकिन वो उस बच्चे को भी अपनी गाड़ी में बैठाते हैं और उसे अस्पताल ले जाते हैं, क्योंकि अस्पताल में पहले डॉक्टर चेक करेगा इस लड़की का सच में रेप हुआ है या कुछ और हुआ है इसके साथ। दूसरी तरफ जो लड़का है ये रेप कर भी सकता है, नहीं कर सकता है, क्योंकि रेप करने के लिए जो शरीर में उत्तेजनाएँ होती हैं वो एक उम्र के साथ आती हैं और इस बच्चे की उम्र अभी 7 साल थी। भला 7 साल की उम्र में के बच्चे में ऐसी उत्तेजनाएँ कैसे हो सकती हैं। अब पुलिस जो दूसरी तरफ की महिला थी जो अपने 5 साल की बच्ची को लेकर आई थी, उसको आपने अपनी बच्ची को कब देखा, आपकी बच्ची के साथ रेप कब हुआ, पुलिस पूछताछ में लग जाती है। पुलिस पूरे केस की छानबीन शुरू से करना शुरू कर देती है। वो महिला बताती है कि सर उसकी 5 साल की बच्ची घर के बाहर खेल रही थी। थोड़ी देर बाद जब वो घर के अंदर आती है तो बैठ नहीं पा रही थी। तब उसकी माँ उसको खड़ा करती है, पूछती क्या हुआ। तो वो देखते हैं कि उसके नीचे के कपड़े सारे खून से लथपथ हुए हैं और उसे खून आ रहा था। बच्ची को प्यार से पूछा जाता है आखिर उसके साथ क्या हुआ। वो बच्ची बताती है कि जब मैं बाहर खेल रही थी तो जो उसका पड़ोस का दोस्त है, यानी कि 7 साल का वो लड़का, वो उसको बोलता है चलो घर के अंदर चलते हैं। वहाँ ले जाकर उसके कपड़े उतार कर उसके साथ गंदी हरकतें करते हैं। उसको दर्द हो रहा था, उसके ब्लड आने लगा था। तब जाकर उस लड़की भागकर अपने घर आती है। ये सुनकर वो महिला बच्ची को उठाती है और सीधे थाने की तरफ भागती है। अब गांव में कुछ लोगों ने सुलह कराने की कोशिश की। हालांकि उस महिला ने उस लड़के के घर में शिकायत करी, लेकिन उसके लड़के के घर वाले उल्टा उस महिला को ही गाली वगैरह देने लगे। तो वो महिला सीधे पुलिस थाने आ जाती है। इंस्पेक्टर सतीश सिंह इस मामले की जांच पड़ताल कर रहे थे और जब बच्ची की मेडिकल रिपोर्ट करवाई जाती है, मेडिकल जांच करवाई जाती है, तो मेडिकल रिपोर्ट में पाया जाता है कि हाँ इस बच्ची के साथ रेप हुआ है। अब रेप किसने किया है, क्या इस 7 साल के बच्चे ने किया, ये एक सवाल था। अब बड़ा सवाल था कि ये बच्चा आखिर रेप कैसे कर सकता है। तो इस बच्चे के बारे में जब गांव के लोगों से पूछताछ की जाती है तो गांव के लोग बताते हैं कि ये बच्चा जरूर 7 साल का है, लेकिन इसके दोस्त सारे 20 साल की उम्र के हैं। इसके सारे दोस्त 15 साल की उम्र के ऊपर हैं। ये पहले भी गांव की लड़कियों के साथ छेड़छाड़ जैसी घटना को अंजाम दे चुका है। इसके पास मोबाइल फ़ोन है या ये अपने मोबाइल फ़ोन में गंदी गंदी वीडियो देखते रहता है और वैसी ही हरकतें करता रहता है। पुलिस उस लड़के का मोबाइल चेक करती है तो उस गांव वालों ने जो बताया था उसके मोबाइल में बिल्कुल वैसा ही मिलता है। उसके मोबाइल में वही वेबसाइटें खुली हुई थी जिनमें गंदी गंदी वीडियो आती हैं। दूसरी तरफ जब उस लड़के की जांच कराई जाती है तो डॉक्टर ये भी बताता है कि ये बात सच है कि इसी 7 साल के बच्चे ने इस लड़की के साथ रेप किया है। अब पुलिस देख रही है कि रेप करने वाला आरोपी यहीं पे है, पीड़िता यहीं पे है, लेकिन पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं कर पा रही थी,
क्योंकि उस बच्चे को उम्र 7 साल थी और 9 साल से कम उम्र के बच्चे को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ऐसा कोई कानून नहीं है, क्योंकि 9 साल से कम उम्र के बच्चों को नासमझ समझा जाता है, इसलिए उसके ऊपर कोई केस नहीं बन पा रहा था। अब जो एसएचओ साहब थे वो बड़े बड़े अधिकारियों के पास फ़ोन करते हैं कि इस बच्चे को गिरफ्तार करके इस पर कैसी कार्रवाई की जाए। फिलहाल उस बच्चे को बाल सुधार गृह में भेज दिया जाता है, वहाँ वो अपनी ज़िंदगी को आगे सुधारेगा। उस बच्चे की हालत बहुत ख़राब थी। इस घटना को सुनकर सभी लोग सोच रहे थे कि आखिर 7 साल का बच्चा ऐसा कैसे कर सकता है, लेकिन ये सच है कि 7 साल के बच्चे ने वो किया था और 7 साल का बच्चा ये कर सकता है, क्योंकि जब बच्चा बचपन से ही शुरू से ही ऐसी चीज़ें देखेगा तो जो चीज़ें वो देखेगा वैसी चीज़ें वो सीखेगा। इस घटना में सबसे ज़्यादा दोषी उस बच्चे के माता पिता हैं, जो उन्होंने इस बच्चे की खुशी के लिए उसको मोबाइल फ़ोन दिया था और ये ध्यान नहीं दिया कि वो उस मोबाइल में क्या देखता है, किन लोगों के साथ में रहता है, किसकी संगत में है, वो किन बड़े बड़े लड़कों की संगत में था। वो अपनी उससे आके बताते थे कि आज वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिले, उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने वैसा किया। वैसे ही चीज़ें वो बच्चा भी देख रहा था। उसके दोस्त उसको वीडियो दिखाते कि मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया। 7 साल का बच्चा क्या करेगा। आखिर हैरत की बात ये थी कि अपने दोस्तों की वीडियो देखकर उस 7 साल के बच्चे ने भी वैसी ही घटना को अंजाम दे दिया और उसके अंदर उत्तेजनाएं जाग चुकी थी। इस घटना को सुनने के बाद आप इस घटना के बारे में क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।